हेलो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैंने फिर से शुरू किया अपना पार्ट 2 इस व्लॉग का जो मैंने कल डाला था। तो यहाँ मैंने 2 फ़ोटो लगाए हैं अपने और अपनी फ्रेंड के। इस वक्त यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने कई सारे क्लिप कल भी दिखाए हैं आज भी। और ये चाह रही थी मेरी फ्रेंड कि मैं सारे वीडियो बनाऊँ और बाद में इसे सेंड करूँ। काफ़ी टाइम लगा इसको सेंड करने में क्योंकि इसने सभी क्लिप्स बनवाए थे जो मैं सारी तो इसमें नहीं दिखा सकते। एक बोरियत वाली बात हो जाती है, मेरे लिए नहीं पर जो देखेंगे उनके लिए। एक लंबी लंबी क्लिप्स देखना बोरियत वाली बात होती है, एक वही सेम प्रोग्राम बस अलग अलग इंसान के साथ। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर जो था प्रोत्साहित करने वाला, सभी को मोटिवेट करने वाला और सांत्वना देने वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर वो भी आए हुए थे जिनके परिवार से किसी को लोगों ने खो दिया था, वो लोग भी थे इसमें। तो यहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहे हैं अपनी, जैसे ग्रुप होता है ना, ग्रुप फ़ोटोग्राफ़ी वाला वो करवा रहे हैं। और मेरी फ्रेंड, अपनी फ्रेंड एक मिल गई थी, उसकी सभी जानने वाले थे वैसे तो, लेकिन एक थी जो उनको भाभी बोलते हैं, तो उनसे बातचीत कर रही थी। उस बीच मैंने इन सब के ये जो ग्रुप फ़ोटोग्राफ़ी हो रही थी उसका भी वीडियो बनाया। और यहाँ का जो सुरम में बिल्कुल माहौल है ना, मेन तो वो था देखने वाला कि कभी कभी ही आपको इन ऐसी जगहों पर जाने को मिलता है जब बहुत अच्छा लगता है। घर में तो आप डेली ही बिज़ी रहते हैं, वही लाइफ देखते हैं, वही आस पड़ोस, वही सड़कें, वही मार्केट बाज़ार। लेकिन यहाँ आकर आपको जो एक फीलिंग आती है ना, बहुत ही मतलब जो प्रेशर होता है माइंड पर, उससे अलग हटकर सुकून मिलता है। और यहाँ पर भंडारा भी था। सबसे बड़ी बात है कि इतनी दूर जंगल में, टॉप पर, हाइट में पहुंचकर पहाड़ों पर, यहाँ पर खाने का भी प्रबंध किया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर ली है, ये कुछ खाना ले लिया था इसमें खाने के लिए, क्योंकि घर में तो बनाकर निकले ही थे हम लोग, पर खुद का जो था बहुत हल्का फुल्का खाकर निकले थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा लिया था और अच्छा खाना था इसमें। और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो बहुत शानदार जगह थी ये, जैसे मूवीज़ में देखा है ना हम लोगों ने बचपन से इस तरह का। तो ये मैंने ये वीडियो बनाया, बिल्कुल वैसे ही पेड़ दिख रहे थे। मैंने सोचा अपने कैमरे से बनाकर देखती हूँ हूबहू लगता या नहीं। और घर में आकर जब मैंने देखा तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। तो जितने लोग भी आए थे सभी अपने अपने फ़ोटोग्राफी में बिज़ी थे, तो हमने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया। मेरी फ्रेंड ने बोला जब इतनी दूर आए हैं, बार बार ऐसी जो स्थान होते हैं वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी कम ही मिल पाती है, तो आज जी भर के फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं। और वो फ़ोटोग्राफ़ी की शौकीन है भी बहुत ज़्यादा, उसे मौका मिलते ही बस इतनी फ़ोटो वीडियो बनवाने होते हैं। और मेरा काम है वीडियो बनाना, तो उसे पूरा पूरा मेरा साथ मिल जाता है। तो अपने आज घूमने में कैसा लगा? मज़ा आया? बहुत मजा आया है ना। बहुत अच्छा लगा, टाइम बाद बहुत मिले, मस्ती हुई, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले हम 2-3 महीने पहले मिले होंगे शायद। हाँ, मंदिर भी देख लिया, हाँ, मंदिर देखा, खाना भी पूजा खा की, लिया। हाँ, खाना खाया। खा लिया। और सबसे कद्दू मिल पूड़ी, लिए, आलू और हलवा, रायता, एक रायता, इतनी सारी चीज़ें बहुत टेस्टी था, सबसे बहुत मिले, अच्छा। सबसे मिले, सबसे मिले पुराने पुराने सब मिले, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है कविता, हम दोनों अक्सर साथ में नज़र आते हैं, साथ साथ रहते हैं हर वीडियो न्यू में। ईयर 25 एक महीने दिसंबर। पहले, एक महीने पहले। नहीं, अब न्यू ईयर और हाँ, अगर न्यू मिली, ईयर में न्यू और ईयर में अगर मिल 25 गई, दिसंबर में फिर तो और इसकी तरफ से धमाका होगा। पहले से शुभकामनाएं, धमाका होगा। और अगर उससे पहले मिली तो एक बार फिर से शुभकामनाएं दे देगी। चलो, बाय। हम लोगों की फ़ोटोग्राफ़ी चलती रहेगी और कभी हमारे कुछ महीनों पर मिलना होता रहता है, किसी मतलब अचानक से ही मिलना होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा पहले से कुछ प्लान बनता है, अचानक फ़ोन आता है जैसे इस बार हुआ और अचानक से ही मिलना होता है। तो अगर आप लोग हम लोगों को देखना साथ में पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हर कोई यही कहता है अपने अपने मेरी तबीयत के बारे में, क्योंकि मेरी फ्रेंड को पता है, तो ये मेरी तबीयत जब भी पूछती है, आज फ़ोन पर पूछ लिया जैसे इसने तबीयत ठीक थी, तो जब मैं कह देती हूँ हाँ मैं अभी ठीक हूँ, मैं फ़िट हूँ, तो ये फटाफट से अपने साथ प्रोग्राम बना लेती है। और कई बार ऐसा हुआ कि जब इसने फ़ोन किया और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने प्लान भी कैंसिल किए हैं। बेस्ट फ्रेंड इसी को तो कहते हैं ना, साथ में जाना, साथ में खाना और साथ में देखो ये तैयारी भी हो रही है जो अधूरी रह गई ना। तो मैडम को फ़ोटोग्राफ़ी का इतना शौक़ है, तो हर तरह से जो भी कमी पाती है
कि अभी ये कमी रह गई। मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती अपने ऊपर, पर वाकई इसको 5 मिनट लगते हैं, किसी को बहुत देर लग सकती है तैयार होने में, पर ये कमाल की है। इसको कुछ भी तैयारी करनी हो, किसी फंक्शन की कुछ भी, तो हम लोग देखते रह जाते हैं। ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है, पूरा सारा कुछ अपनी ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े सब फिट करके। और हम लोग जो है ना ऊबड़ खाबड़ कहते हैं खुद को। पीछे का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जो पीछे वाला व्यू है, पेड़ वगैरह। धूप भी बहुत कम आ पाती है इन पेड़ों की वजह से नीचे ना, तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर मतलब शीतलता, ठंडक कह सकते हैं, वो मिल जाती है। और एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ साइड में मंदिर है, जो मैं उंगली दिखा रही हूँ इस तरफ हाथ पर, तो यहाँ सामने ही वो मंदिर भी है जहाँ पंडित जी ने पूजा की है। हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी भी की है। कुछ फ़ोटो आ पाए हैं इसमें और कुछ नहीं, जैसे होता है ना स्क्रीन पर दिख नहीं पाता है, तो मैंने बाद में देखा तो बहुत प्यारे प्यारे लेने की कोशिश की थी, पर कुछ फ़ोटो मिसिंग हैं। अब यहाँ पर हमारा फ़ोटोग्राफी पूरा होने के बाद इसकी जो फ्रेंड थी ना, उसके साथ हमें आगे भी जाना था। उसने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो आगे एक शहीद स्मारक है जो शहीदों की याद में बनाया गया है, तो वहाँ पर तक भी हो जाते हैं, घूम कर आते हैं। ऊपर तक पूरा ही देख लो, बार बार आने का मौका नहीं होता है। तो बस इनके गाड़ी में बैठकर हम लोग आगे तक चले गए हैं। आना तो हमारा लिफ्ट में हुआ था, किसी से लिफ्ट मांगी थी, पर यहाँ से हमें पूरी जो सुविधा थी इसकी फ्रेंड मिल जाने से पूरी मिल गई है, तो हम लोग बड़ी खुशी हो रही है। हम यहाँ पर पहले दिन ही आ गए हैं, जबकि ये मेला जो है वो 2 दिन का होता है, तो जो मेन रौनक होगी वो कल में होगी। आज हम लोग एक दिन पहले ही आ गए हैं, उतना नहीं हो पाया। बच्चों की साइकिल रैली वगैरह तो सुबह हो चुकी है मॉर्निंग में। तो अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं शहीद स्मारक वाले स्थान पर, बाहर गाड़ी पार्क करके। ये मेन गेट है जो सामने दिख रहा है, और इसके पीछे काफ़ी घना जंगल है, बहुत बड़ा। लेकिन आप ये देखिए कि जंगल में भी यहाँ पर कितना प्यारा लोगों ने पहुंचकर बना दिया है। सड़क भी पूरी बन गई है ताकि गाड़ी इसमें आने में कोई दिक्कत ना हो। और ये मैं पूरा ऊपर तक गई थी शहीद स्मारक पर, ये इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनवाया। ऊपर अभी डेकोरेशन हो रही है कल के लिए, फूल मालाएं ये सब सजावट चल रही है। एफएम रेडियो वाले यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोगों ने इस पॉइंट पर भी जाकर काफ़ी सारी सेल्फी ली। जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, उसने कहा कि इधर की भी फ़ोटो ले लो, जब शौक़ है तुमको फ़ोटोग्राफी का। हर किसी को नहीं होता, पर इसे बहुत ज़्यादा है ना, तो हर कोने कोने में फ़ोटो लेती है इस तरह से। बस ये बोलती जाती है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, मुझे डायरेक्शन देती है, और मैं इसके साथ साथ फ़ोटोग्राफी करती रहती हूँ। तो शहीद स्मारक का पूरा हम लोगों ने देखा, आसपास का अच्छा लगा। अभी तैयारियां चल रही थी, वहाँ से वापसी के लिए इसने अपनी फ्रेंड से बोला, तो इनको भी नीचे ही आना था शहर की तरफ। तो अब हम लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमें बीच वहाँ छोड़ देंगे शहर में। और वहाँ से हमारा प्लान बना है कि आज शहर में जो है एक वो भी लगा हुआ है मेला, अचानक से ही। तो बार बार तो घर से निकलना होता नहीं है, हम लोग डेली रूटीन के कामों में ही होते हैं। तो इसने बोला आज हम मेले में भी चल लेते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। श्रीमती गोविंद थापा दादी है ना सुभाष नगर को, उनको श्रीमती र साथ थी यहाँ मेरो छिटो जाने भए मैले हजुरसँग पठाइदिँदैन त। नहीं कोई बात नहीं, वहाँ देखिए तो कैब गरिदिनु। हुन्छ छैन फेरि। ये भाभी इनके दे रहे थे इंट्रोडक्शन, इनका परिचय थोड़ा किसी को, जो जानने वाले मिल गए थे वो भी इनके जानने ही वाले निकले। तो यहाँ से हम लोग वापस से नीचे जाकर विक्रम पकड़ेंगे और मेले की तरफ जाते हैं। मेले में सबसे पहले जो सीन दिखा हमें, इस ऊँट का दिखा था। और अपने शहर में ऊँट देखना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। बच्चे बहुत खुश होकर इसकी सवारी कर रहे थे। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अंदर मेले में। तो ये कालीन वगैरह जो होता है ना, जो बिछाने वाले, अपने तो किसी मतलब के नहीं है हम लोग, क्योंकि किसी इरादे से प्लान करके तो निकलते नहीं हैं, बस निकल लेते हैं किसी तरीके से। और ये झूलों की तैयारी, यहाँ पर झूले के लिए लाइनें लगी हुई थी, जिनको टिकट मिल चुका था वो झूले का। और मैं झूले से बहुत डरती हूँ, मैं नहीं बैठ सकती कभी झूले में बहुत, लेकिन अच्छा लगता है मुझे इनका वीडियो बनाना, इनका लोगों को देखना जो इसमें चिल्लाते हैं ना, एक्साइटेड होकर उत्साहित हो जाते हैं, रोमांच जिनको आता है झूलों में, वो लोग बैठे होते हैं। तो इतना शोर था यहाँ पर, इतना शोर था झूलों में। ये झूला था, इसके अलावा 2 झूले और थे, और हर झूले में यही चीख पुकार, मतलब लोग बैठ जाते हैं पर मेरी समझ में नहीं आता उनको, मतलब ये रोमांच में चिल्लाते हैं या डर के चिल्लाते हैं। मुझे तो डर वाला चिल्लाना ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर किसी के उससे जब भी झूला इधर उधर होता है
चीखें मार रहे होते हैं, या तो ये मज़ा लेने के लिए सारी चीखें मारते हैं, पर मुझे इनकी चीखें सुनकर ही डर लग जाता है। मैं किनारे खड़ी रहती हूँ तो मुझे लगता है कि ये चिल्ला रहे हैं, तो डर से तो उसका भी मेरे अंदर डर बढ़ जाता है, तो मैं नहीं बैठ सकती। लेकिन मेले में सबसे प्यारा झूला मुझे ये लगता है, जो बच्चों की ट्रेन होती है ना, स्लो चलती है और बड़ी बड़ी सुकून देती है आँखों को, कि छोटे छोटे बच्चे उसमें, पर हम जैसे बड़े इसमें बैठ नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा ना बैठना, लेकिन देखकर तो लगता है। पर मैं एक बार इस ट्रेन में बैठी थी जब मेरा बेटा मेरे होने वाला था, उसके पहले पता नहीं क्यों मुझे बड़ा मन हुआ था कि बच्चा तो गोद में नहीं आया, पर एक बार कहते ना अपना मन उछल रहा होता बचपन वाला, तब मैं इस ट्रेन में बैठ गई थी। लेकिन उस वक्त मैं इस शहर में, अपने शहर में नहीं थी, मैं कहीं और रहा करती थी, उस जगह पर बैठी थी। और अब हमें शाम की ठंडक में सता रही है चाय की याद, तो एक स्टॉल पर हमें चाय मिली है और स्पेशल चाय कहकर उन्होंने दिया है इसमें। हालांकि मुझे ऐसा कोई टेस्ट नहीं महसूस हुआ कि स्पेशल चाय है। जैसे यहाँ पर मंडवे का आटा बड़ा फेमस है, हमारी तरफ जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में मंडवा होता है, तो उसकी चाय बताकर इन्होंने चाय दी है, मतलब 20 रुपए की चाय, और ये ऑर्डिनरी से भी बेकार लग रही थी। और मंडवे का इसमें क्या योगदान था मुझे नहीं पता, समझ ही नहीं आया। और स्टॉल वाले जो भैया थे उनसे भी मैंने पूछा, भैया इसमें मंडवे का क्या टेस्ट है, ये बता सकते हो इसमें? तो बोला जी हमको नहीं मालूम, हमारा जो स्टॉल है ना, जिन्होंने लगाया है उन्होंने हमको मंडवे का चाय बोलकर मसाला दे दिया है, बस आप मंडवे के चाय की मसाला डाल दीजिए और ये मंडवे की चाय हो गई। तो हमने उनसे ये नहीं पूछ पाया है कि इसमें क्या मिलाया गया, बस हमको तो मसाले मिलते हैं और हम चाय बना देते हैं। तो यकीन मानिए, मतलब ये पीने लायक चाय नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम दोनों ही चाय के बहुत शौकीन हैं, बहुत बड़े शौकीन, कहीं जाते हैं तो चाय पीना नहीं भूलते, तो इसलिए हमने चाय ले ली है। और आप लोगों को चाय का पूछ रहे थे यहाँ पर हम लोग, क्योंकि बगल में गाने इतने ज़्यादा चल रहे थे ना, फिल्मी सॉन्ग जो होते हैं, हम लोग की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो यहाँ पर हम लोग कह रहे थे आप लोग भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन हमारी आवाज़ें इसमें आ नहीं सकती थी। तो यहाँ हम बस खाने लगे हैं आप लोगों को पूछने के बाद। और बगल में ही क्योंकि स्टेज था, बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत सारे गाने बजते हैं। साथ में इसने ये लिया था, क्या कहते हैं इसे, मंडवे के मोमो, बहुत घटिया थे, बहुत घटिया। मेले में मैंने कभी नहीं खाया, अपनी फ्रेंड के कहने पर खाया वाकई, लेकिन मैंने बाद में कहा यार मूड अपसेट हो गया ऐसा खाना खाकर। ये था इनका स्टॉल, और वाकई बाद में मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा भैया ऐसे लोगों को मत बेकार उनके पैसे ख़राब किया करो, ठगा करो, लोग आते हैं थक जाते हैं, और आप लोग इस तरीके का चाय दे रहे हो, इस तरह का खाना दे रहे हो, कम से कम कुछ तो ढंग का दो अगर इतना महंगा ले रहे हो तो। और 170 रुपये की प्लेट दी थी इन्होंने, तो इस तरह का ठीक नहीं लगता कि अगर कोई थक गया है कहीं से, कुछ उसको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो आप मुँह मांगी रकम ले रहे हो। लेकिन उनका भी कहना ये था कि हमें स्टॉल का देना पड़ता है किराया, तो हम लोग चुप रह गए कि चलो ठीक है जो भी है। काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम थे यहाँ पर। हम लोग ये इयररिंग्स देख रहे थे, लिए तो नहीं लेकिन देखे। और ये जैविक सब्जियाँ होती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियाँ बोलकर यहाँ पर एक स्टॉल था, इसमें हल्दी, मसाले और बड़ियाँ, बहुत कुछ था। ये बगल के स्टॉल में अदरक, आंवला, मटर और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हम लोग हर स्टॉल पर जा रहे थे। ऊनी कपड़े भी दिखाए गए, ऊनी कपड़े अच्छे अच्छे थे बच्चों के लिए, और ये जूसेस थे। हम लोग प्लान करके तो आए नहीं थे, तो कुछ ख़रीदना भी नहीं था, पर कविता का मूड हो रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा प्लान करके आई थी, तो कपड़े भी देख रही थी। और मुझे तो भगवान जी बहुत अच्छे लग रहे थे, अपने भगवान जी जो शंकर जी ये रखे हुए थे। 2 स्टॉल थे यहाँ पर मूर्तियों के, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने शंकर वगैरह भी ख़रीद रहे थे, कुछ लोगों को सिर्फ विष्णु ही चाहिए थे, मतलब सिंगल जो स्टैचू होती है, और हर तरह की। तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी ये मूर्तियाँ। मैंने हालांकि ली नहीं है क्योंकि मेरे पास तो रखने की कोई ऐसी स्पेस नहीं है, मैं इन्हें रखूं अभी फ़िलहाल नहीं बना पाई हूँ। जब बनेगी तब मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मैं इनको घर में लाने की। और बस देखकर ही मैंने इनके वीडियो बना लिए कि दिल करेगा तो अपना वीडियो तो देखा जा सकता है। इसलिए इस चीज़ में मोबाइल एक प्यारी चीज़ होती है कि आप जो चीज़ ले नहीं सकते उसे मतलब अपनी याद में रखने के लिए या दोबारा से देखने के लिए उसे फ़ौरन उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो ये सोचकर मैं सारी चीज़ों के वीडियो बना रही थी कि बाद में देखने में अच्छा लगता है कि ये चीज़ भी मिल रही थी भाई, वहाँ पर ये भी चीज़ मिल रही थी। खुद को बताने में, परिवार में किसी को दिखाना हो ना कि ये देखो मेले में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जब हम मेला नहीं जाते तो आइडिया नहीं होता कि वहाँ क्या क्या मिल सकता है हमें। पर छोटा सा मेला था पर बहुत अच्छा था, काफ़ी कुछ था उसमें।
और बाद में वहाँ जाकर पता चला हमें कि ये तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए है अभी। मतलब हम जिस दिन पहुँचे उसके अगले दिन नेक्स्ट डे इसको ख़त्म हो जाना है। कपड़े बहुत महंगे थे और मेरी फ्रेंड को ही लेना था, वो अपने लिए कोट तलाश रही थी, स्वेटर तलाश रही थी, तो उसका मन कर रहा था कि मैं ले लेती हूँ, एक कोट नहीं है मेरे पास ये वो, लेकिन मैं नहीं ले सकती, हर किसी को अपने बजट को देखना होता है। और इस तरह से ये यहाँ पर आप भेल खा सकते थे, भेल का भी स्टॉल था। वैरायटी तो काफ़ी थी खाने की और ख़रीदारी की, और बीच बीच में मैं अपना वीडियो ले रही थी। मुझे कभी दिल करता है ना छोटा सा कोई सॉन्ग डालकर उस पर गाना डालकर बना लिया जाए, तो उस तरह का मैंने यहाँ पर भी वीडियो लिया। तो बहुत अच्छा था, शाम का वक्त था और हमें जल्दी जल्दी ख़रीदारी करनी थी, जल्दी जल्दी सारा सामान भी देखना था क्योंकि घर वापसी का समय हो रहा था, अंधेरा होने लगा था। तो लगता है ना कि जल्दी जल्दी सब कुछ देख लिया जाए और निकलने से पहले, इससे पहले कि हमारे छोड़ने वाले जो टैक्सी ऑटो होते हैं बंद हो जाएं, क्योंकि हमारी तरफ टाइमिंग होती है शाम को 8 बजे के बाद आपको ऑटो या ई रिक्शा विक्रम मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो हम लोग क्योंकि सुबह में ही काफ़ी लेट पहुँचे थे वहाँ पर मेले में, और उसके बाद इस मेले का हमारा प्लान बन गया कि एक दिन में दोनों काम निपटा देते हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी हो रहा था कि अगर गाड़ी नहीं मिली वापसी में, बस विक्रम, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करके बस घर के प्लान कर रहे थे और थक भी बहुत गए थे क्योंकि सुबह के निकले हुए, घर का काम किया था फिर, तो इस तरह से। तो अब मैं सोचती हूँ कि वीडियो को यहाँ पर मैं विराम दे दूँ और घर की तरफ ही निकल लूँ, वही मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिए। और घर के डेली व्लॉग्स तो मैं डालती ही रहती हूँ और मेरी शॉर्ट्स भी देखते रहिए।